करी तो उसके जो मेजर पॉइंट्स थे हैं सबके साथ, सबके दिमाग में, मतलब जिन पॉइंट्स पर हमने डिस्कस करा था, तो कुछ मेंबर्स थे जो एक्टिवली थे, पार्टिसिपेट करा, कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने नहीं भी करा। तो उस चीज़ का आज हम एक रिकैप देखेंगे, सारे जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो मेरा सवाल, कन्फ्रंटेशन क्या है? तुम्हारे अपने अनुभव से, इनके कहने से, जो कल सेशन हुआ है, कुछ भी, कन्फ्रंटेशन है क्या? सामने वाले को उसकी गलती दिखाना, हैंड रेज कर लो, ओके, हाँ, पाई लगाना, आईना दिखाना, बेटर वर्ड, एक अच्छा शब्द। जी सर, खुद रियलाइज करना और करवाना, ये बाद में हो गया है। हाँ किसने सामने करना, है? सामने करवाना, किसी भी गलती को सामने दिखाना। ओके, सामने वाले को उसकी गलती एक्सेप्ट कराने का एक नाटक कराना। स्टार्टिंग में तो ये होता है। हमें क्या जरूरत है उसकी गलती को एक्सेप्ट कराना? ना करे वो, लेकिन हम तो गलती दिखाएंगे कम से कम। कोई भी काम करने का एक एटीट्यूड होता है, कोई भी काम करने का पहले हम एक नजरिया बनाते हैं। मतलब घर वालों ने कहा पढ़ाई करो, ठीक, किताबें भी आ गई, स्कूल भी आ गया, अच्छा स्कूल भी आ गया, ट्यूटर भी लग गया, सिखाने वाला भी, और भी कोई सिखाने वाला, हेल्प करने वाला आ गया, उंगली पकड़ने वाला आ गया कोई। लेकिन डिपेंड था मेरा एटीट्यूड, जो एटीट्यूड से मैं पढ़ा। अगर मैं पढ़ने के एटीट्यूड से गया तो पढ़ता हूं, अगर ये सब कुछ होते हुए मेरा एटीट्यूड पढ़ने का नहीं था तो मुझे कुछ आएगा मैं पढ़ता ही नहीं हूं। सिंपल है। मैं किताब में एक और किताब रखता था, मैं एक अच्छी किताब में, कोर्स की किताब में गंदी किताब रखता था। माँ बेचारी सुबह 4 बजे उठाती थी और खुद बैठ जाती थी मेरे सामने। वो तो आज तक यही कहती है कि तू तो पढ़ता था, लेकिन मुझे पता है मैं किस एटीट्यूड से बैठता था। मेरा एटीट्यूड पढ़ने का नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक नजरिया होता है, राइट? ये नजरिया इंपॉर्टेंट है, ये नजरिया गेम है सारी। सो कन्फ्रंट करने के पीछे नजरिया क्या है? पहला पॉइंट ये, पहली समझ ये बनाएंगे, कन्फ्रंटेशन हेल्प है, कन्फ्रंटेशन मदद है। तुम मदद की भावना से जाते हो, तुम उसको फंसाने की भावना से नहीं जा रहे हो। लेकिन उसको क्या लगता है? एक्यूरेट सेल्फ परसेप्शन। वही चीज, हम अपनी कमियां देख ही नहीं पा रहे हैं, तो अपनी कमियों को जब समझ ही नहीं पा रहे तो उस पर काम कैसे करेंगे? और आज एक रिकैप सा करते हैं, कल जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे पहले के सेशंस में, तो उसको आप ही लोग बताओ, सारे पॉइंट्स जो भी टाइम हम सारे पॉइंट्स एक बार उसे दोबारा रिवाइज करें ताकि वो हमारे साथ रहे, ठीक है, हम उस चीज पे काम कर पाए। तो ये तो सर ने डिस्कस करा, हमने करा कि कन्फ्रंटेशंस क्या है वो सभी ने बताया। उसके बाद कहना है कन्फ्रंटेशन से बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, काफी सारे पॉइंट्स थे, तो वो पॉइंट्स आप बताओ, कन्फ्रंटेशन से हमें बेनिफिट क्या क्या हो रहे हैं? ट्रीटमेंट में रहते हो, प्रोग्राम में रहते हो, कन्फ्रंटेशन एग्जांपल बताओ, कल तो पढ़ा है। हाँ सर, हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक पॉइंट जो था उसमें कि हमारे सुनने पर काम होता है। भाई हाथ रेज करो जिसको जो भी पॉइंट्स याद है, काफी सारे पॉइंट्स थे इसमें, बस यही 2-4 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कन्फ्रंटेशन किसी का भी, यहाँ प्रोग्राम में रहते हुए कन्फ्रंटेशन, या बाहर की भी लाइफ में हमारे फैमिली मेंबर्स का, हमारे साथियों का कन्फ्रंटेशन हमारे लिए रोका टोकी नहीं है। इस तरह का एक पॉइंट था। अगर मुझसे कोई कन्फ्रंट कर रहा है, घर पे हूँ, मेरे पेरेंट्स या मेरा कोई फ्रेंड मुझे कन्फ्रंट कर रहा है मेरी किसी गलत चीज के लिए, तो वो रोका टोकी नहीं है, वो मेरे किसी भी नकारात्मक व्यवहार के लिए एक सवाल है। तो इस पॉइंट के बारे में कोई भी बताया? कल हमने काफी अच्छे बता रहा, आप बताओ आप क्या कहते हैं? मैं बोल रहा हूँ सेल्फ रियलाइजेशन होता है। आप जब किसी और को उनकी गलतियां दिखाते हो तो आप भी रियलाइज करते हो कि मैं एक्चुअली कर रहा हूँ ये जो मैं उसको बता रहा हूँ करने के लिए, उसकी गलती पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो यू ऑल्सो सेल्फ रियलाइज। ये चीज है। मैं बैठ जाऊँ, मैंने कल एक पॉइंट बताया था कि अक्सर होता क्या रहा है एडिक्शन की पीरियड में भी, यहाँ ट्रीटमेंट में भी किसी का कन्फ्रंट करना मुझे बुरा सा लग जाता है। मेरे अंदर फीलिंग चल रही थी कि नहीं ये क्यों दिखा रहा है मुझे, ये क्यों बता रहा है मुझे, क्योंकि जयपाल
जाग जाओ, सीधे बैठ जाओ। क्योंकि हमारे अंदर एक भावना बनी हुई है कि नहीं, रोका टोकी, मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे क्यों टोका जा रहा है। तो हम उस नजरिए को हटा दें, हम बस इस चीज को समझे कि नहीं, मेरे एक नकारात्मक, मेरे एक निगेटिव बिहेवियर के लिए कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है। वो कन्फ्रंटेशन की मीनिंग में भी ये चीज आई थी ना कि चुनौती देना। यहाँ किसी ने बताया मतलब इसका, कल हमने डिस्कस करा था कि मेरे किसी भी नकारात्मक व्यवहार के लिए अगर कोई मुझे चुनौती दे रहा है, मुझे जिम्मेवार ठहरा रहा है, वो मेरी कन्फ्रंट कर रहा है, तो मैं उसे रोका टोकी ना समझूं, मैं बस उसे एक क्वेश्चन समझूं कि एक दूसरा व्यक्ति सवाल उठा रहा है बस मेरे सामने मेरे एक निगेटिव बिहेवियर के लिए। और जो अभिषेक ने बताया कि हमारा ईगो जो है, ठीक है, हमारा जो नजरिया है, जो गलत नजरिया बना हुआ है, वो हमें गलत सोचने के लिए मजबूर करता है, हमारे डिनायल को स्ट्रॉन्ग करता है। हम सोचते हैं कि नहीं, क्यों कोई मुझे रोक रहा है ना, मैं तो 18 साल का हो गया हूँ, कोई क्यों मुझे समझा रहा है, मैं अपनी चीजें खुद देख सकता हूँ, मैं अपनी चीजें खुद कर लूंगा, ये कौन है मुझे बताने वाला। तो हम हमारा वो नजरिया गलत है, हमें उस नजरिया को बदलना है। हमें ये भावना ही नहीं रखनी है कि ये मुझे रोक रहा है या मुझे टोक रहा है किसी चीज के लिए। वो मुझे अगर कुछ सही दिखा रहा है तो मैं उस चीज को समझूं। हम उन लोगों में है कि मेरे लिए मेरी कमी देख पाना तो बहुत बड़ा पहाड़ का काम है। तो चलो कोई नहीं, तुम दूसरों की 10 कमियां दिखा दो बस सुबह से रात तक। तुम्हारी कमियां दिखाना किसी दूसरे का काम है, उसकी कमी दिखाना किसी दूसरे का काम है। और ये एक दूसरे को जो हम अब कमियां दिखा रहे हैं, एक दूसरे की जो हम मदद कर रहे हैं, कमी दिखाना मतलब कमी ऐसे नहीं दिखाना, मदद की भावना से, वो दिन के अंत में क्या करेगा, हमारे अंदर एक सेल्फ कन्फ्रंट का प्रोसेस शुरू कर देगा। सब धीरे धीरे था। सबसे पहले तो ये होगा ना कि मैं कर रहा हूँ रोज कन्फ्रंटेड, दूसरे लोग मेरी कर रहे हैं, एक लंबे समय में हजारों बार मेरी कन्फ्रंट होगी, हजारों बार मैं दूसरों की कन्फ्रंट करूंगा। तो दोनों, ये जैसा होता है ना कि दोनों का फायदा होता है। मैंने जो दूसरों की कन्फ्रंट किया उससे भी मेरा फायदा है, जो दूसरों ने की है उससे भी मेरा फायदा है। इस पूरे प्रोसेस में मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। जो हम नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज की बात कर रहे हैं कि नहीं, हम स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे उस व्यवहार में भी काम होगा। मेरे अंदर जो मेरा जो मैं पना है, मैं और मेरा नशा, मेरी वो चीज भी टूटेगी। मेरी जो रीजनिंग, मेरी जो तर्क शक्ति बुरी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, मेरी वो चीज भी टूटेगी। मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आएगा अपनी कमियों को लेके। और मेरे अंदर एट द एंड इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट क्या है कि मेरे अंदर एक सेल्फ कन्फ्रंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।